एसपी गुनगुन शर्मा सादे कपड़ों में अपनी छोटी बहन के साथ एक टैक्सी में बैठकर मॉल में शॉपिंग करने जा रही थी। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने टैक्सी को रोक लिया। सब इंस्पेक्टर दीपक गुप्ता ने टैक्सी चालक से कागजात की मांग की और कमी निकालते हुए रिश्वत की मांग शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। टैक्सी चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज मेरे पास हैं लेकिन घर पर छूट गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो कटेगा, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 3000 रुपए दो। ये सुनकर एसपी गुनगुन शर्मा चुपचाप पूरी घटना देख रही थी। टैक्सी वाला विनम्रता से कहता है, अभी तो मैं घर से निकला हूं, दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तक मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया है, मैं आपको कहां से पैसा दूं? पुलिसकर्मी तंज कसते हुए जवाब देता है, तुमने कल तो कमाया होगा, वो पैसा कहां गया? उन्हीं पैसों में से दे दो। टैक्सी चालक निराश स्वर में कहता है, वो पैसे तो कल ही खर्च हो गए, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने कागज साथ रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान एसपी गुनगुन शर्मा, जो टैक्सी में पीछे बैठी थी, चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही थी। जब सब इंस्पेक्टर दीपक गुप्ता ने टैक्सी वाले को रौब झाड़ते हुए कहा, अब एक गरीब भिखारी, तेरे पास 3000 रुपए नहीं है, किसी भी तरह से मुझे 3000 रुपए दे, नहीं तो तेरी टैक्सी जब्त कर ली जाएगी। टैक्सी वाला बोला, सर मैंने क्या किया है जो मेरी टैक्सी आप जब्त करेंगे? मैंने कोई बड़ा अपराध किया है जो आप मेरी टैक्सी को जब्त करेंगे? ये सुनते ही सब इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया और उस टैक्सी ड्राइवर को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, मुझसे जबान लड़ाता है, तेरी इतनी औकात है? ये देखकर एसपी गुनगुन शर्मा को गुस्सा आ गया। वो टैक्सी से उतरकर उनके पास गई और उन्होंने पुलिस वाले से कहा, आपको इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? ये कोई तरीका है? ये भाई रोज मेहनत करके गाड़ी चलाता है, इसी कमाई से इसके घर का चूल्हा जलता है, अगर इससे कोई गलती हुई है तो आप इसे रिश्वत और थप्पड़ मारोगे और इसकी टैक्सी को जब्त करोगे? ये कैसा कानून है? ये गरीब आदमी आपका पेट भरने नहीं आया, बल्कि अपने घर का पेट पालने निकला है। उस समय एसपी गुनगुन शर्मा नीला सलवार सूट और चप्पल पहने हुए थी और साधारण कपड़ों में थी। वो अपनी बहन अनन्या के लिए कपड़े खरीदने के लिए मॉल में जा रही थी। पुलिस वालों को लगा कि ये कोई आम लड़की है जो उनसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रही है। गुनगुन की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर दीपक गुप्ता और भड़क गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? बीच में बोलने किसने कहा? ज्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे भी हवाला दिखा दूंगा। मैं पुलिस हूं, चाहूं तो अभी गिरफ्तार कर लूं। ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी? दीपक गुप्ता को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिससे वो इस लहजे में बात कर रहा है वो दरअसल एक एसपी अधिकारी है। गुनगुन ने शांत रहते हुए कहा, सर आप पुलिस वाले हैं तो क्या लोगों को लूटेंगे, गरीबों से जबरन रिश्वत लेंगे? ये जो आप कर रहे हैं ये ना सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। गुनगुन की बात सुनकर दीपक गुप्ता आपा खो बैठा। उसने गुस्से में गुनगुन को थप्पड़ मार दिया और बोला, तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे उसी वक्त से देख रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही है। तुझे लगता है कि तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है? ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना तुझे और तेरी बहन मानसी दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। जल्दी टैक्सी लेकर भागो यहां से। टैक्सी वाला ये सब देखकर डर के मारे चुप था। वहीं गुनगुन ने अपने गुस्से को काबू में रखा। वो जानबूझकर अपनी पहचान उजागर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि सब इंस्पेक्टर दीपक गुप्ता कितनी हद तक गिर सकता है। फिर वो टैक्सी पर बैठी। कुछ देर बाद टैक्सी वाले ने उन्हें कपड़ों के मॉल पर उतार दिया। गुनगुन ने अपनी बहन अनन्या को अंदर ले जाकर उसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे। बाहर से भले ही गुनगुन शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था, इस सब इंस्पेक्टर दीपक गुप्ता को सबक सिखाना ही होगा। कानून का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अफसर थाने में रहने के लायक नहीं हैं। मॉल से लौटने के बाद गुनगुन ने सोच लिया कि क्यों न थाने जाकर यह पता लगाया जाए कि वहां का माहौल कैसा है। आखिर दीपक गुप्ता वहीं काम करता है, और अगर पूरा थाना ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो सिस्टम को अंदर से साफ करना जरूरी है। अगले दिन सुबह गुनगुन ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए एक आम लड़की का रूप धारण किया। उसने हरे रंग का सलवार सूट पहना और सीधे थाने पहुंच गई।
थाने में प्रवेश करते ही उसकी नजर सामने की कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर वरुण ठाकुर पर पड़ी। वो आराम से पंखा झलते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था। गुनगुन सीधी उसके पास गई और बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। गुनगुन कुछ और कहती, इससे पहले ही वरुण ठाकुर ने उसे बीच में टोक दिया। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? तुझे पता नहीं यहां रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5,000 रुपए लगती है? पैसे लाई है क्या? अगर पैसे हैं तो बोल, वरना फौरन दफा हो जा। ये सुनकर गुनगुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो हैरान थी कि इस थाने में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और जिले की एसपी अधिकारी होने के बावजूद उसे अब तक इसकी भनक तक नहीं लगी। गुनगुन ने गहरी सांस ली और सख्त स्वर में कहा, सर, आप मुझसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। ये जवाब कर रहे हैं ना, ये ना सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। ये सुनकर वरुण ठाकुर भड़क उठा और बोला, क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूं? तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है क्या? ज्यादा बकवास मत कर, वरना अभी तुझे अंदर डाल दूंगा। गुनगुन समझ चुकी थी कि ये इंस्पेक्टर भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर दीपक गुप्ता था। उसने शांत रहते हुए पूछा, सर, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर दीपक गुप्ता कहाँ है? वरुण ठाकुर झल्लाकर बोला, क्यों, तुझे उससे क्या काम है? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाकर बात कर ले। गुनगुन ने फिर कहा, सर, रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यह सुनकर वरुण जोर से हंसा और बोला, तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो लगता है या तो तू भिखारी है या तो कूड़ा कचरा उठाने वाली या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। गुनगुन ने खुद को कंट्रोल किया। वो समझ गई थी कि ये सब के सब उसी पानी से नहलाए हुए हैं जिस पानी से सब इंस्पेक्टर दीपक गुप्ता नहलाया है, और उन्होंने मन ही मन कहा कि इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे इनकी पूरी करतूतों को देखना चाहिए। फिर वो थाने से बाहर निकलकर थोड़ी देर सोचती रही। फिर अपना मोबाइल निकाला और अपने अधिकारी डीएसपी और एसीपी को फोन कर दिया कि इस थाने में मैं मौजूद हूं, आप लोग मेरी गाड़ी लेकर आओ। इतना कहकर वो दोबारा थाने में प्रवेश किया। जैसे ही वरुण ने उसे देखा, वो गरजते हुए बोला, ये लड़की फिर से आ गई, तुझे समझ में नहीं आता? चल, तुझे सबक सिखाता हूं। अब तो लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा, वरुण ने गुस्से से कहा। गुनगुन ने बिना घबराए धीमी मगर स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, सर, मुझे सिर्फ रिपोर्ट लिखवानी है। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर आप ही जनता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? फिर वही रट दोहराने लगा, मैंने कहा ना, रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 रुपए निकालो। बिना पैसे यहां कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत कर, वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। गुनगुन मन ही मन सोच रही थी, कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग। इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी महिला से कैसे बात की जाती है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जनता से पैसे लिए जाएं। आप साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बड़ा अधिकारी समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। ये सुनकर वरुण ठाकुर बुरी तरह तिलमिला गया। उसने 2 सिपाहियों को इशारा करते हुए आदेश दिया, इस लड़की को बाहर निकालो और सबक सिखाओ। ये ऐसे नहीं जाएगी। दोनों सिपाही गुनगुन की ओर बढ़े ही थे हाथ पकड़ने को कि तभी थाने के दरवाजे से कड़क आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गई और वहां खड़े लोगों को देखकर सभी दंग रह गए। अंदर आ चुके थे एसीपी और डीएसपी अफसरों का दल, जो एसपी गुनगुन को बुलाने आया था। उनके पीछे कुछ और वरिष्ठ अधिकारी भी थे। उनमें से एक ने गुस्से में वरुण ठाकुर पर नजर डालते हुए कहा, बेहूदे इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी अभी इसी वक्त वर्दी उतर जाएगी और जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। ये सुनते ही गुनगुन शकूर के हाथ पांव कांपने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा। हकलाते हुए उसने सफाई देनी चाहिए, साहब, ये लड़की। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करता, गुनगुन आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब और भी तेज और दृढ़ लग रहा था। वो गूंजती आवाज में बोली, चुप रहो ठाकुर, मैं सिर्फ लड़की नहीं, मैं जिले की एसपी हूं और मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहां आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम्हें लगता है कि यह थाना तुम्हारी निजी जागीर है? अब समझ आएगा असली कानून क्या होता है। थाने का माहौल बदल चुका था। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिन 2 सिपाहियों ने अभी अभी गुनगुन को पकड़ने की कोशिश की थी, वे डर के मारे पीछे हट गए।
एसीपी अधिकारी ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और आदेश दिया, कांस्टेबल, तुरंत इंस्पेक्टर ठाकुर को हिरासत में लो, अभी इसी वक्त। एक क्षण की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, वरना अंजाम तुम जानते हो। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। जो वरुण ठाकुर कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, वही अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वो गुनगुन की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई, एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन गुनगुन की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उसने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, गलती तब गलती होती है जब वो एक बार हो। तुम्हारा अपराध गलती नहीं, आदत है, और इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिला का अपमान करना अपराध होता है, गलती नहीं। एसपी गुनगुन ने कठोर शब्दों में अपने अधिकारी डीएसपी को कहा, इन्हें तुरंत के तुरंत सस्पेंड करो और उनके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। ये सुनकर डीएसपी अधिकारी ने इशारा किया और 2 सिपाही आगे बढ़कर इंस्पेक्टर वरुण ठाकुर को हथकड़ी पहनाने लगे। थाना परिसर में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी सर झुकाकर खड़े थे। जैसे ही ठाकुर को ले जाया गया, तभी थाने के मेन गेट से अचानक सब इंस्पेक्टर दीपक अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वो कुछ समझे बिना ही अंदर चला आया। जैसे ही उसने गुनगुन को सामने खड़ा देखा, उसके होश उड़ गए और उसके चेहरे पर वही सीन घूम गया जब सड़क पर उसने टैक्सी वाले का चालान काटते वक्त गुनगुन को आम लड़की समझकर थप्पड़ जड़ दिया था। उस दिन उसे लगा था कि बस एक मामूली वाकया है, लेकिन आज वो समझ गया कि उसके सामने वही लड़की और उसके पीछे एसीपी, डीएसपी, बड़े-बड़े अधिकारी क्यों खड़े हैं। उसके मन में चलने लगा कि मैंने जैसे थप्पड़ मारा था, उसने डीएसपी ऑफिस में कंप्लेंट की होगी, इसलिए अधिकारी यहां जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए हैं। तभी सब इंस्पेक्टर दीपक बुदबुदाते हुए कांपते आवाज में उन बड़े अधिकारियों से बोला, सर, ये लड़की 1 नंबर की लफंगी है। जब मैं एक टैक्सी वाले का चालान काट रहा था तो ये मुझसे भिड़ गई और मुझे थप्पड़ मारने लगी, तो मैंने इसे कुछ भला बुरा कहा तो इसने डीएसपी ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर दी, जिससे आप लोगों ने यहां आकर वरुण ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। बल्कि आप लोगों को इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए था। ये बात सुनकर पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया, मानो कुछ बड़ा होने वाला है। तभी डीएसपी ने गुस्से में एक थप्पड़ दीपक के गाल पर लगा दिया और कड़क आवाज में बोले, सब इंस्पेक्टर दीपक, तुम हद में रहो। तुम जिनके बारे में बोल रहे हो, तुम नहीं जानते कि यह महिला कौन है। ये बात सुनते ही सब इंस्पेक्टर दीपक को मानो दिल का दौरा पड़ गया हो। उसने कांपते और एकदम डरते हुए आवाज में कहा, सर, आप क्या बोल रहे हैं? आखिर ये मैडम है कौन? इससे पहले डीएसपी अधिकारी ने कुछ बोलना चाहा, तभी एसपी गुनगुन ने उसकी तरफ सीधी नजरें डाल दी। उनकी आंखों में वो आग थी जो उस दिन सड़क पर थप्पड़ खाते वक्त दबी हुई थी। एसपी गुनगुन तेज और गंभीर स्वर में बोली, याद है वही थप्पड़ आज तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। सब इंस्पेक्टर गुप्ता, उस दिन तुमने सोचा होगा कि एक आम लड़की को नीचा दिखाकर तुम जीत गए, लेकिन असलियत यह है कि उस थप्पड़ ने मेरी आत्मा को नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम की गंदगी को उजागर कर दिया। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, बल्कि उस जनता की आवाज को मारा था जो तुमसे न्याय की उम्मीद करती है। थाने के भीतर ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। दीपक का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया था। होंठ कांप रहे थे, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी गुनगुन ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं सिर्फ एसपी बनकर नहीं आई हूं, बल्कि उन तमाम लोगों की तरफ से खड़ी हूं जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर हर जगह बेइज्जत करते हैं, चाहे सड़क पर हो, थाने में या दफ्तर में। तुझे लगा था कि वर्दी पहन ली तो खुद को भगवान समझ सकता है, लेकिन आज तुझे पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए भी। बस इतना कहकर गुनगुन ने टेबल पर एक तगड़ा थप्पड़ मारा। डर के मारे सब चौंक गए और वो चिल्लाई, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर दीपक को गिरफ्तार करो, वर्दी उतारो और सस्पेंशन की रिपोर्ट अभी बनाओ। डीएसपी ने बिना एक सेकंड गंवाए इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े। दीपक के हाथ में हथकड़ी डाल दी गई। बेचारा बुरी तरह कांप रहा था। गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम, प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया था। लेकिन गुनगुन ने उसकी बात बीच में काट दी। कानून किसी की पहचान नहीं पूछता सब इंस्पेक्टर, कानून सबके लिए बराबर है। तेरी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा, अब अदालत तय करेगी।
पूरा थाना सुन रहा था। पहली बार सबके दिमाग में ये बात घर कर गई। अब इस जिले में जो भी जनता पर जुल्म करेगा उसकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। वरुण ठाकुर और दीपक को हथकड़ी पहनाकर बाहर लाया गया तो बाहर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। यकीन ही नहीं हो रहा था, जिले के 2 बड़े अफसर आज कानून में फंसे बैठे हैं। डीएसपी ने मीडिया को साफ साफ बोल दिया, अब से इस जिले में दादागिरी नहीं, कानून चलेगा। चाहे पुलिस वाला हो, नेता हो या आम आदमी, गलती करेगा तो सजा मिलेगी। भीड़ ने ताली बजाई। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, जैसे कोई ऐतिहासिक पल हो। सिपाही दोनों को जीप में बैठाकर सीधा जेल ले गए। जेल के गेट पर गाड़ी रुकी तो खुद जेलर बाहर आ गया। गुनगुन और डीएसपी अफसर ने आदेश दिया, इनको कैदी बना दो, आज से ये अफसर नहीं अपराधी हैं। फिर दोनों की वर्दी उतरवा दी गई और सफेद कैदी वाली ड्रेस पहना दी गई। चेहरों पर शर्म, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ दिख रहा था। जब उन्हें लोहे की सलाखों के पीछे धकेला गया तो वरुण ठाकुर रोने लगे। दीपक बड़बड़ाया, अगर उस दिन थप्पड़ ना मारा होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और हाइप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल ट्रू हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।